नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाय ओम प्रकाश चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। आपको मैं मौलिक अधिकारों के बारे में पहले बता चुका हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा समानता का मौलिक अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। इस समानता के मौलिक अधिकार में अपने को कैसे आरक्षण मिला है, कब मिला था, वो किस व्यक्तियों को आरक्षण मिला है, किन जनजातियों को आरक्षण मिला है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं समानता का मौलिक अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 मौलिक अधिकार का नाम क्या है? समानता का मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रश्न, समानता के मौलिक अधिकार में कुल कितने मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन बनता है। तो समानता के मौलिक अधिकार में 5 मौलिक अधिकार है। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार आज पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस मौलिक अधिकार को पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए 2 घंटे कम से कम हमें चाहिए। समानता का मौलिक अधिकार तब पूरा होगा। इससे संबंधित जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा, वे आरक्षण संबंधित हो, चाहे वो आरक्षण संबंधित हो, चाहे नियम हो, चाहे कोई आदेश हो, इन सारी बातों को इस अनुच्छेद में निकलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहना और अपने मित्रों को शेयर करना, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं समानता के मौलिक अधिकार के बारे में। तो बात करते हैं समानता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। क्या? 2 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अनुच्छेद 14 में नंबर 1 विधि कहती है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब आप पूछ ले कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि राज्य कानून बनाकर 2 वर्गों या 2 नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के नज़र में सभी व्यक्ति समान हो गए, सभी नागरिक समान हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य कानून बनाकर 2 वर्गों और 2 नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य के नज़र में सभी नागरिक समान हो गए। ये थे अनुच्छेद 14.1, जो कि नकारात्मक प्रकृति का है। इसकी नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो नेगेटिव है। अब बात करते हैं अपन समानता का अधिकार का मौलिक अधिकार दूसरी बात क्या कहती है, लिखी गई है विधि के समक्ष संरक्षण, जो अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, इसमें है नहीं पीडीएफ, वो मैं आपको बता देता हूँ। 14 में क्या है, ऐसे बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14.2 विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या, अर्थ क्या है। इसके अनुसार समाज कुछ विशेष वर्गों के लिए संरक्षण के प्रावधान कर सकता है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि राज्य कानून बनाकर किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण दे सकती है। इसका सीधा सीधा अर्थ अपने अनुसार समझे अपनी भाषा में तो ये हो है कि राज्य कानून बनाकर किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राज्य कानून बनाकर 2 वर्गों के मध्य भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 14.1 तो बोलती है भेदभाव नहीं कर सकती, और अनुच्छेद 14.2 बोलती है भेदभाव कर सकती है। साथियों, ये अपवाद है। साथियों, आपने भली भांति पता होगा कि आज 2 वर्गों के मध्य में भेदभाव चल रहा है, और विधि के समक्ष संरक्षण के कारण भेदभाव चल रहा है। हर जगह आपको 2 वर्गों के मध्य भेदभाव की बात दिखाई देती है। वो भेदभाव हर जगह इसलिए हो रहा है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14.2 में विधि के समक्ष संरक्षण का अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। जहाँ पर भी भेदभाव वाला कानून आपको दिखाई देता है, वो घटना
दो वर्गों के बीच भेदभाव की दिखाई देते हैं वे विधि के समक्ष संरक्षण के कारण है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको पता देना चाहता हूँ और आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आज जहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है एक विशेष वर्ग के कारण भेदभाव हो रहा है। क्यों? आपने देखा होगा कि सरकार छोटी छोटी योजना लाकर भारत में एक ऐसी अनेक छोटी छोटी योजना चलाई जा रही है जो एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है कि एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित हो रही है। क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण है। वो विधि के समक्ष संरक्षण का ही उदाहरण है। किसी एक विशेष वर्ग को संरक्षण दिया जा रहा है। आज सरकार जितने भी दो वर्गों के बीच भेदभाव कर रही है वे विधि के समक्ष संरक्षण के कारण ही है। हम उसको चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 14.2 में विधि के समक्ष संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, चाहे किसी भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य कोई हो। मैं सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के लोगों के मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि आगे जाकर सरकार इसका दुरुपयोग करेगी? तो दोस्तों, मैं अच्छी तरह से बता दूं, इसका प्रश्न बिल्कुल उठा है उनके दिमाग में। उठा तो करे क्या? उपाय नहीं था, इसका कोई उपाय नहीं था। क्योंकि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे संविधान सभा के लोगों को दोष नहीं दे सकते, उन पर उंगली अपन नहीं उठा सकते, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी। उसमें विधि के समक्ष संरक्षण रखना जरूरी था, क्योंकि उस समय निम्न वर्ग के लोगों के साथ सवर्ण वर्ग के लोग भेदभाव करते थे। सवर्ण वर्ग का लोगों का बोलाबाला था। सवर्ण वर्ग के लोग राजनीति में भाग लेते थे। उच्च वर्ग के लोग राजनीति में भाग लेते थे और शिक्षित की ओर बढ़ रहे थे। तो निम्न वर्ग के लोगों को सवर्ण वर्ग के लोगों के बराबर लाना, मतलब दोनों के मध्य एक गैप या भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने विधि के समक्ष संरक्षण की प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा। इसलिए जोड़ा दोस्तों, यह था भारतीय संविधान का समानता का मौलिक अधिकार 14। अगले वीडियो में बात करेंगे अपन समानता का मौलिक अधिकार 15 में बात करेंगे अपन किस प्रकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, किस प्रकार एसटी और एसटी को आरक्षण मिला, कब मिला और क्यों मिला, इसका कारण सहित वीडियो लेकर आ रहा हूँ कल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों।